आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the obstruction offered by the conductor to the flow of current। करंट को फ्लो करने में कंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस को एक डिफरेंट तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये कंडक्टर है तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the ratio of potential difference across the end of the conductor to the current flowing through it। R is equal to V upon I। यहां से हम कह सकते हैं कि ratio of potential difference across the end of the conductor to the current flowing through it। अब हम यहां से कंक्लूड करते हैं कि जिस वक्त करंट की वैल्यू कम होती है इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमारा करंट ज्यादा फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। फर्स्ट स्टेप पे हमने डेफिनेशन ले ली, सेकंड स्टेप में हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब थर्ड स्टेप पे हम लेंगे कि इस रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द क्लोजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ द आयंस एंड एटम ऑफ द कंडक्टर when these free electron are drifting towards the positive end of the conductor। जिस वक्त ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन एटम्स और आयंस के साथ कोलाइड करते हैं, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो ऑन द वे इनकी क्लोजन्स होती है एटम्स और आयंस के साथ। तो तब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। किसके लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब एक चीज के लिए एक चीज और भी रहती है, The nature of materials, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इनसाइड दिस कंडक्टर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है length of the conductor। Resistance of a conductor also depends upon the length of the conductor। When the length of the conductor increases, जब length of the conductor increase होगा तो resistance भी increase होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor। और अगर हमारे पास कोई ये कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा। और हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन वी डबल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो डबल। अब हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। कैसे? हमारे पास ये है कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर these are free electrons। जब ये फ्लो करेंगे हम कहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस। इसको फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब हम इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं तो इस
फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में प्रॉब्लम कम होती है। जब प्रॉब्लम कम होती है हम कहते हैं कि यहां पे रेजिस्टेंस कम होता है। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि व्हेन द एरिया ऑफ ट्रांस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज। तो मैथमेटिकली हम यहां पे लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा रहता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर के बीच में हम दो पॉइंट लेंगे। नंबर वन, पहला पॉइंट रहता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं n से, और इसके लिए हम ये कहते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। व्हेन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कैसे? जैसे हम लिखते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। R is inversely proportional to 1/n. When the value of n increases, number of free electron increases, the value of R decreases. अब इसके साथ हम सेकंड पॉइंट लेते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम is denoted by tau. When the value of average relaxation time increases, at that time resistance decreases. And when the value of tau, average relaxation time increases, the value of R decreases. हम इसको लिख सकते हैं R is inversely proportional to 1/tau. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम कहते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्लूजन्स। दो क्लूजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब इसकी वैल्यू हमारी कम हो जाती है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। लुक हियर, यह हमारे पास कोई कंडक्टर। अब मैं कहता हूं when temperature increases, when the temperature of the conductor increases, the resistance also increases. When the temperature of the conductor increases, resistance also increases. देखिए, यह हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, यह है अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, एटम साइंस। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, जब हम इस कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये जो एटम्स हैं ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इनकी वाइब्रेशन की वजह से इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। जैसे मेरे पास ये कोई एटम है, जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे अगर वाइब्रेट करेगा तो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। जब इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा, अब ये भी वाइब्रेट करेगा, इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा। अब ऐसा रहता है कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन के इनके साथ क्लूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब इसके क्लूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो यहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, at that time the resistance of the conductor also increases.
और आप लिख सकते हो R is directly proportional to T. On increasing the temperature of the conductor, the resistance also increases. Okay. अब एक चीज और है यहां पे, for conductors कंडक्टर के लिए क्या रहता है कि जिस वक्त आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन फॉर सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए हो गया और ये सेमीकंडक्टर के लिए हो गया, when the value of temperature is increased, जब टेम्परेचर की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फॉर कंडक्टर्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। थैंक यू।